देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस को और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। 62 के शहीदों को भूलो मत, भूमाफिया चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भूमाफिया चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। वंदे मातरम। भारत तिब्बत सहयोग मंच दिल्ली इकाई की ओर से गुरुवार को चीन द्वारा 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण की 60वीं वर्षगांठ पर चीन के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान चीन का जमकर विरोध किया गया और चाइना बाइकॉट के जमकर नारे लगाए गए। भूमाफिया चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, भूमाफिया चाइना वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आपको बता दें कि भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन से पहले त्रिमूर्ति चौराहे पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के सभी सदस्य एकत्रित हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां से जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए चाइना दूतावास की ओर जाने के लिए कूच किया, लेकिन जमकर विरोध प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। तमाम लोगों आजादी के इस दौरान चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इससे पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल ने कहा कि भारत चीन के बीच युद्ध से पहले हुई मुठभेड़ों की पूरी श्रृंखला के तहत वर्ष 1962 में थगला रिज पर हुआ चीनी कब्जा भी शामिल था, जिसके बाद भारत ने उन्हें वहां से बलपूर्वक हटाने के लिए ऑपरेशन लेगॉर्न शुरू किया। इस हमले में 3 भारतीय सैनिक घायल हो गए। इस घटना के दोनों पक्षों के बीच सशस्त्र संघर्ष शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि वहीं इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के संयोजक मांगेराम चौहान ने कहा कि इस युद्ध में भारत ने उन हमलों में अपने 6 जवानों को खो दिया, जबकि 11 अन्य घायल हो गए और 5 जवान लापता हो गए। लगातार होते हमले और आरक्षणीय स्थिति को देखते हुए वापसी का आदेश दे दिया गया और चीनी सेना ने त्सेंगजोंग पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि तिब्बत की आज़ादी, मानसरोवर की मुक्ति और भारत की सुरक्षा मंच का उद्देश्य है। जब तक इस उद्देश्य में कामयाबी नहीं मिलती, चीन के खिलाफ आक्रोश जारी रहेगा। सभी देशवासी समय समय पर अपने देश के प्रति कृतज्ञता दिखाएंगे और चीन के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रेखा गुप्ता, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र के संयोजक चौधरी मांगेराम, दिल्ली प्रांत के श्री अनिल गर्ग, दिल्ली प्रांत महिला अध्यक्ष भावना मलिक, राष्ट्रीय मंत्री अनिल मोंगा, श्वेता सेनी, सुभाष नागर व सभी जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री और दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ता आदि सभी मौजूद रहे। भारत तिब्बत सहयोग मंच का प्रचंड प्रदर्शन चल रहा है और चाइना गो बैक के नारे लग रहे हैं। इसी बीच भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ आ गए हैं। काफी टाइम से इनका इंतजार हो रहा था। प्रशासनिक अधिकारी भी सोच रहे थे कि इस कार्यक्रम को खत्म कर दिया जाए, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री जब तक नहीं पहुंचेंगे ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। आए हैं पंकज जी, क्या कुछ कहेंगे और कब से इस प्रदर्शन को जारी किया जा रहा है? कब से आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि चाइना से तिब्बत को आज़ाद किया जाए, मानसरोवर मंदिर को आज़ाद किया जाए? ऐसा है, एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए, 1962 में आज के दिन
आज 60 वर्ष हो गए चीन ने जिस प्रकार धूर्तता से भारत पर अर्धरात्रि में जो आक्रमण करके भारत के सैकड़ों सैनिकों को जो वीर गति उनको प्राप्त हुई, उनकी शहादत में प्रतिवर्ष भारत तिब्बत सहयोग मंच आज के दिन चीन के खिलाफ विरोध प्रकट करता है। और चीन की जो धूर्तता थी वह 1962 में नहीं, उसको पूरा विश्व 1959 में ही समझ गया था। जिस प्रकार उसने विश्व के एक शांति प्रिय देश के ऊपर, तिब्बत के ऊपर कब्जा करके वहाँ पर खूनी नदियाँ बहा करके जिस प्रकार चीन के खूनी पंजे ने तिब्बत पर कब्जा किया, वहाँ के मानव अधिकारों का आज तक हनन हो रहा है वहाँ के नागरिकों पर। जिस प्रकार पर्यावरण संपदा को उसने नष्ट करने का काम किया है, जिस प्रकार लहासा तक और लहासा में परमाणु प्रक्षेपणास्त्र स्थापित करके सारी पर्यावरण संपदा को नष्ट किया, और जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर डैम बना करके उसने केवल तिब्बत को नहीं, भारत को ही नहीं, बल्कि हिमालयन रीजन के साथ विश्व के अनेकों देशों को पानी के संकट पर जूझने को मजबूर करने का काम किया है। ऐसे धूर्त चीन के खिलाफ भारत तिब्बत सहयोग मंच आज के दिन केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में 100 से अधिक स्थानों पर प्रोटेस्ट कर रहा है। आज ही की डेट क्यों आप करते हैं? मैंने बताया, आज 20 अक्टूबर को इस धूर्त चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण किया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार, भारत के तथाकथित नेता और जनता से नारे लगवाते रहे, लगाते रहे, सफ़ेद कबूतर उड़ाते रहे। भारत इसी भ्रम में रहा और चीन ने उसका लाभ उठा करके भारत पर आक्रमण किया। इतने सालों से ये प्रदर्शन चल रहा है, कितना बदलाव और कितना बड़ा संदेश इस प्रदर्शन के माध्यम से चाइना पर जाता है? देखिए, ये तो स्पष्ट है, 1962 से लेकर के 2014 तक इस दुष्ट चीन ने भारत की सीमा में 1547 बार कब्जा करने का प्रयास किया। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे लेह लद्दाख हो और चाहे आपका उत्तराखंड हो, देश की सभी प्रकार से चारों ओर से सीमाओं में घुसपैठ करने का काम किया। लेकिन आज तक किसी टीवी चैनल ने, और भारत की जो तथाकथित सरकारें रही 2014 से पहले तक, उन्होंने किसी ने भी हिम्मत नहीं की बताने की। लेकिन 2014 में जो राष्ट्रवादी देशभक्तों की सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति बता दी, अपनी देशभक्ति का परिचय भी दिया और चीन को बता दिया कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये मजबूत इरादों वाले राष्ट्रभक्तों की सरकार है। ये भारत बदल गया है। उसको उदाहरण के रूप में बताऊंगा, डोकलाम के अंदर इतिहास में पहली बार चीन की सेना को अपने कदम वापस लेने पड़े। इसी प्रकार गलवान घाटी में भी लगभग 1.5-2 साल पहले जो अर्धरात्रि को चीन ने आक्रमण किया, उसमें भी उसको मुँह की खानी पड़ी। हमारे देश की सेना ने ऐसा जवाब दिया, चीन आज तक अपने मरे हुए सैनिकों की संख्या बताने में कतराता है। तवांग यात्रा आपकी आने वाली है, उसको किस तरीके से लेके जाते हैं, उसके माध्यम से कितना बड़ा संदेश जाता है? ऐसा है, तवांग तीर्थ यात्रा यह एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के देश प्रदेशों से, सभी प्रांतों से यात्रियों का प्रतिनिधित्व होता है। तो हम ये कहते हैं केवल ये 400-500 लोग नहीं जा रहे, ये हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान यह संदेश देने के लिए निकला अपने अपने घरों से कि सुन ले चाइना, तूने तिब्बत पर कब्जा किया है, भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश मत करना, यह जुर्रत करोगे तो भुगतना पड़ेगा बहुत बुरी तरह। और जो तुमने तिब्बत पर कब्जा किया है, भारत की लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर आज तक चीन ने कब्जा किया है, उसको छोड़ो, नहीं तो परिणाम बहुत भयानक होंगे। हम बुद्ध को मानने वाले हैं तो भगवान शंकर का तांडव नृत्य भी जानते हैं। शुक्रिया। दूसरा, आपने भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ पहुंचे और प्रचंड प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन को सफल माना जा रहा है। इतने सालों से ये प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं चाइना से तिब्बत की आज़ादी और चाइना गो बैक के नारे यहाँ लग रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का भी बड़ा सहयोग रहा। दिल्ली पुलिस ने भी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रदर्शन को सहयोग दिया और कहीं ना कहीं ये लोग ये चाहते हैं कि चाइना से तिब्बत की आज़ादी। कुछ कहेंगे किस तरीके से आप लोग मांग कर रहे
हैं चाइना से तिब्बत को छुड़ाने के ये 60वीं बरसी है। 60 वर्ष पहले चाइना के ने जो है कि भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उस विरोध में हम ये प्रदर्शन करते हैं। तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति। क्योंकि कैलाश मानसरोवर हमारे जो आराध्य देव हैं उनके कब्जे में है, हम उसको भी मुक्ति चाहते हैं, तिब्बत को आज़ाद चाहते हैं। अगर तिब्बत आज़ाद होगा तो चाइना पीछे होगा। कितने सालों से करते आ रहे हैं? हम 1995 से हम इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं, 95 से, और 1995 से हर वर्ष हम जो है कि इसमें मेमोरेंडम देते हैं पार्लियामेंट को भी। और जो कि ये जो हमारा आरएसएस का जो संगठन है ये विरोध प्रदर्शन 20 तारीख को करता ही करता है और हमेशा करता रहेगा। जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं होगा तो हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। आपका नाम क्या है? राजू सोनी मेरा नाम। कुछ कहेंगे? तिब्बत की आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, बस यही कहना चाहूँगा। आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, जिस प्रकार चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर आज पूरे विश्व में भी जिस प्रकार उसकी चर्चा है, हम भारत तिब्बत सहयोग मंच लगातार पिछले 24 वर्षों से इसी प्रकार तिब्बत की मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज 60वीं बरसी पर, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उसकी 60वीं बरसी पर हम अपना रोष जताने यहाँ पर आए हैं और चीन की एम्बेसी तक हम यहाँ पर जाएंगे और चीन को ये बताएंगे कि भारत का एक एक नागरिक आज जाग चुका है, पहले वाली स्थिति अब नहीं है। और हमारे साथ आज विश्व के भी बहुत बड़े बड़े देश हमारे साथ हैं, तो बहुत ज़्यादा ये सब चलने वाला नहीं है। इसलिए तिब्बत को आज़ाद करें और कैलाश मानसरोवर को मुक्ति। मैडम, आपका नाम क्या है? रेखा गुप्ता, मैं यही मांग कर रहे हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कुछ कहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहूँगी कि आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हर किसी को इस विश्व में आज़ादी से सांस लेने की इजाज़त होनी चाहिए, जो हर व्यक्ति का, हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है और उसको चीन ने छीना हुआ है। आप चीन की करतूतें देख ही रहे हैं। तो हमारा इसमें ये कहना है कि एक तो अपने पड़ोसी बिल्कुल आज़ादी के साथ रहें और दूसरा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किसी भी देश को समाप्त करना है तो उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी चाहिए। जो दिवाली के समय पे महिलाओं द्वारा किया जा रहा है चीनी सामान का बहिष्कार करके, तो ये सबसे बड़ा योगदान है। और अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तो अपने आप ही और देशों को के ऊपर आक्रमण करना, उनकी प्रभुसत्ता पे को छीन लेना, वो खुद ही टूट जाएगा। तो हमारा इसी मकसद से हम लोग यहाँ पे जुड़े। इतने सालों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमें मेमोरेंडम दे रहे हैं, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रहा है चाइना से? हाँ, हम तो कोशिश में लगे रहेंगे। अब जो सुनना नहीं चाहते तो क्या कर सकते हैं? सुनाई तो उन लोगों को देना चाहिए ना। इतने हम लोग इकट्ठे हुए हैं, समय भी अपना लगाते हैं, तन मन धन से हम चाहते हैं कि सिर्फ चाइना ही नहीं, जो आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं जो भारत की तरफ टेढ़ी नजरें करते हैं, हम सब उनके विरोध में हैं। क्योंकि भारत हमारी भूमि है और इसके ऊपर अगर कोई कहीं से आके और हमसे शरण मांग के रहते हैं, उनके लिए भी हमारे इसी तरीके के। आप क्या कहें? भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये चीन की जो विनाशकारी नीतियां हैं उसके अगेंस्ट मेनली जो उन्होंने कब्जा करके रखा, और दूसरा जो उसका एक मात्र नज़रिया पूरे विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, जैसे पानी पर अपना कब्जा करना, व्यापार को तोड़ना। आप कह रहे थे अभी, मैम से आपने पूछा कि क्या इससे क्या परिवर्तन, क्या चेंज हो रहा है। बिल्कुल बार बार जो प्रदर्शन कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा? और उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का जो एक नारा दिया है, आज इतनी अवेयरनेस आ गई। पहले इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता था, लेकिन आज जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवाज़ उठाई है, चीन की जो अर्थव्यवस्था उस पर भारी चोट पड़ी है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। इस प्रदर्शन में आप भी मौजूद हैं, आप भी क्या कुछ मांग कर रहे हैं? सर जी, हमारा मांग ये है कि अभी तक अमेरिका से लेके भारत सरकार सब ने बोला कि तिब्बत चाइना का एक अंग है। अब ये चीन की चालबाजी के अंदर फंसा हुआ है, तो अब मुझे लगता है कि अमेरिका और भारत सरकार दोनों तिब्बत का देश जो है वो एक आज़ाद देश है, मान्यता देना चाहिए। अभी वक्त आ गया है। जब तक तिब्बत देश आज़ाद नहीं होगा, विश्व में शांति नहीं होगा, और ख़ास करके भारत देश में तो शांति बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए अभी जो तिब्बत देश है वो एक आज़ाद देश होने का
पूरी तरह से मान्यता देने के लिए हमने आज यहीं से हमारा भारत तिब्बत सहयोग मंच की इस कार्यक्रम के थ्रू से हम सबको मांग करते हैं, पूरे वर्ल्ड को मांग करते हैं। और हमारे जो CTA की वहाँ से 60 साल पहले UN में जाके कहा था कि हम आज़ाद देश हैं, हमें मदद चाहिए, चाइना हमको कब्ज़ा कर रहे हैं, तो किसी ने सुना नहीं है। अब चीन वाला अमेरिका तक पहुंच रहा है, जब जाके भागादौड़ी कर रहे हैं, बार बार यहाँ भारत में भागादौड़ी हो रहा है, आप लोगों को मालूम है। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि पूरा वर्ल्ड हमें सपोर्ट देना चाहिए कि तिब्बत एक आज़ाद देश था और है और रहेंगे। और हमारा उम्मीद यही है कि हम एक दिन कामयाब जरूर होंगे, चाहे मेरा उम्र में हो ना हो, हमारा भविष्य में जितने जनरेशन जो है वो आज़ाद लेके ही रहेगा, हमारा यही उम्मीद है। तो सुना आपने, यहाँ पर प्रदर्शन कई सालों से किया जाता है, कई सालों से ज्ञापन दिया जाता है और अब इनका ये भी कहना है कि कुछ भी हो जाए हम प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगों को बताते रहेंगे। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।